दोस्तों हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया के अंदर करने के लिए तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, लेकिन हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, अपना टाइम, अपना समय, अपना ध्यान किस चीज़ पर लगाएं। और चूंकि हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उस चीज़ के ऊपर, तो वो हमारे पास हमेशा रहनी भी चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो दोस्तों अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, अपना ध्यान, अपना समय कुछ नई चीज़ों को सीखने पर लगाएं। फिर आप चाहें तो अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किताबें ही पढ़ें, आप सिंगिंग सीख सकते हो, डांसिंग सीख सकते हो, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीख सकते हो, कुछ भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन ज़रूरी क्या है? हर चीज़ को आपको पहले सीखना होगा। और इसके लिए एक बहुत ही फेमस पर्सन बीबी किंग ने कहा है दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। इसीलिए सीखने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपने सीखा है, जो आपने लर्न किया है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 15th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करके आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ 1 to 13 के भी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, तो उसे भी देख सकते हो। बट 14th वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कार्ड से रिलेटेड था, तो वो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं 15 वाले पे, तो भैया ये भी कार्ड से रिलेटेड ही है। सो 14th वाले में साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था चैप्टर नंबर 14 का, उसमें भी मैंने आपको कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझाया था। So I would recommend you watch that video first. The link is given in the description. उसके बाद आपको ये 15 नंबर क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? That 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. First, what is the probability that the card is the Queen? देखो ये कह रहा है, वैसे तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सवाल में मेंशन कर दिया गया है कि देखो मुन्ना, खाली 5 कार्ड है। 5 कार्ड में भी एक 10 का है, यानी डिजिट कार्ड हो गया। एक गुलाम है आपका, दैट इज द जैक। एक रानी है आपकी, ओके। एक राजा है आपका, ओके। और एक इक्का है अपना। वो किसके हैं? डायमंड वाले के। डायमंड कितने होते हैं? 13 डायमंड होते हैं हमारे पास टोटल। हिंदी में क्या बोलेंगे? ईंट के पत्ते, ठीक है। सो हमारे पास 13 ईंट के पत्ते हैं और इन्हें अच्छे से शफल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे 13 पत्ते नहीं है, यहाँ पे खाली 5 ही पत्ते हैं, यानी आपके जो बाकी के जो नंबर्स है 2 से 9 तक के, वो नहीं लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इन्हें शफल कर दिया, ओके, शफल कर दिया। अब शफल करने के बाद रैंडमली, बिना देखे, उनका चेहरा नीचे है, यानी कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता चलने वाला है कि जैक होगा, क्वीन होगा। आपको रैंडमली एक कार्ड उठा लिया। अब ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड उठाया है वो एक क्वीन निकलेगी। सो आप कहोगे बहुत आसान है, क्वीन निकलेगी ना, यानी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कि एक क्वीन निकल के आई। ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। अब कहोगे प्रोबेबिलिटी का हमें पता है, ऊपर हम रखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे हम रखते हैं टोटल आउटकम। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ यहाँ टोटल आउटकम कितने हैं? गलती से भी 52 मत लिख देना, 52 मत लिखना, कहीं क्वेश्चन नंबर 14 अभी तक आपके दिमाग में रिवाइंड कर रहा हो। 15 के अंदर क्या लिखना है? क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया टोटल 5 ही कार्ड है आपके पास। अब ये बताओ आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा? बोले फेवरेबल आउटकम क्वीन निकालनी है। 5 कार्ड में भी कह दिया कि एक 10 है, एक राजा है, एक गुलाम है, एक इक्का है, तो रानी कितनी हुई? एक ही हुई। तो यहाँ हम लिख देंगे फेवरेबल में 1। अब आप इजीली निकाल लोगे, 1/5 हो गया यहाँ पे, और इसको अगर हम आगे करें तो ये आ जाएगा अपना 0.2 डेसिमल के अंदर। कि अगर हम वो शफल किए हुए जो डायमंड्स के कार्ड हैं, जो कि 5 ही कार्ड हैं, उनमें रैंडमली कोई एक कार्ड निकालेंगे तो रानी के आने की जो संभावना है, रानी वाला जो कार्ड है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी संभावना होगी 0.2। आगे बढ़े, चलो सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कि ठीक है आपने रानी निकाल ली, रानी निकल के भी आ गई, बहुत अच्छे। अब उसको साइड में रख दो। जी हाँ, उसको आपको साइड में रख देना उन कार्ड में से। अब बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज ऑफ A1 एंड एस एंड द बी अ क्वीन। आपने रानी को कर दिया है साइड में, निकाली गई बाहर पे। अब ये बताना है कि अब आप एक और कार्ड निकालोगे। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो आपने ऐसे क्या कार्ड निकाला, तो कितनी संभावना है कि जो दूसरा कार्ड आपने निकाला है वो एक इक्का होगा। इक्के का पत्ता निकाल लिया, कैसे? एस कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो आप कहोगे नीचे तो आ जाएगा 5। ना 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 ना, अगर 5 लिखना होता तो सवाल में ये ना कहते कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, साइड में, बाहर साइड कर दिया उसको, भैया तुम रेस्ट करो।
अगर 5 लिखना होता तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं गिवन। ये क्यों गिवन है कि आपने एक कार्ड वहां से कर दिया है बाहर, तो अब आपका जो टोटल आउटकम है वो हो गया है 4, खाली 4 ही पत्ते बचे हैं, रानी को आपने बाहर कर दिया। अब ये हो गया टोटल आउटकम। आपको क्या चाहिए? बोले हमें तो इक्के की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की। एस कितने होंगे? बोले रानी बाहर गई, जी बिल्कुल गई, तो एक गुलाम बच गया, एक राजा बच गया, एक 10 का बच गया, तो फिर एक ही का बच गया। सही बात है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, जिसे अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये आएगा 0.25 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। कि अगर वो जो शफल की हुई कार्ड्स है कितने? 4 ही, क्वीन को आपको साइड कर देना है, तो 4 कार्ड में से रैंडमली हम कुछ निकालेंगे एक कार्ड, तो अगर एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25। तो अब बढ़ते हैं बी वाले पार्ट के ऊपर। जो अभी हमने एस वाला किया वो ए वाला पार्ट था। सेकंड जो पार्ट है उसमें 2 और हिस्से दिए गए हैं, ए एंड बी, तो एस वाला ए था। अब बी वाले पे आ जाते हैं। बी पे क्या निकालना है? बी पे आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। की वो जो आपके पास पत्ते हैं उनको आपने शफल किया, एक पत्ता निकाला, तो रानी के आने की कितनी संभावना है? अब कहोगे अभी तो निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, और क्या कर रहे थे? रानी तो निकाल रहे थे। बिल्कुल निकाल रहे थे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपने रानी कैसे निकाली थी? 5 पत्तों में से निकाली थी कि रानी की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब सेकंड पार्ट में रानी तो साइड हो चुकी है, बचे खाली 4 पत्ते हैं, और ये साफ साफ कहा गया है कि रानी को आपने साइड में रख दिया है। तो 4 पत्ते कौन से हो गए? राजा, गुलाम, इक्का और 10 वाला। तो रानी तो है ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम आपको कितना चाहिए? रानी चाहिए, लेकिन रानी तो हमारे पास है ही नहीं। टोटल आउटकम आपके 4 है। 0/4 इज इक्वल टू व्हाट? 0। यानी रानी निकल के आई, इसकी संभावना कतई ना के बराबर है। अब ना है तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के स्टार्टिंग में समझ लिया था कि अगर किसी चीज के होने की संभावना कतई ना हो, एकदम कि हो ही नहीं सकता, 100% श्योर हो गया ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था वो सॉल्व हो गया। जी हाँ, ये इतना सा ही था। जस्ट आपको राजा रानी और जो गुलाम हैं उनके जो नंबर्स हैं वो याद होने चाहिए। इसमें तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे वो नंबर्स, खाली चीजें मेंशन ही कर दी गई थी। लेकिन हाँ, 52 कार्ड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत भूलना। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, इस चैनल पे आपको सभी ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं, हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलता रहता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।